बीच में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के उत्तर बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण कुमार जी हैं, जो हमारे बीच में है। सावन के पावन धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन स्वागत है। हमारे बीच में हमारे मित्रत्व अनुसांगिक संगठनों का कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मुकरेरा पंचायत के मुखिया मनोज कुमार जी भी है, आपका भी स्वागत है। ये इसके युवा संयोजक चंदू सिंह जी हैं, बड़ी भी है, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन। और मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि भारत माता के पास चल के चलचित्र पर पुष्पांजलि करें। जगह सरकार मैं युवा अध्यक्ष का है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर विमल जी, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार जी आए हैं। हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे। अगर जनसंख्या निरंतर इसी तरह बढ़ते रहा तो आने वाले कल में लौ जिहाद हो जाएगा, जमीन जिहाद हो जाएगा, रोजगार जिहाद हो जाएगा, यानी कि भूमि जिहाद हो जाएगा, भोजन जिहाद हो जाएगा। यानी कि आने वाले कल में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक विस्फोटक रूप ले लेगा और एक गृह युद्ध में परिवर्तन हो जाएगा। उसको नियंत्रित करने के लिए आज इस कार्यक्रम को रखा गया है। हमारे बीच में दोनों हमारे अतिथि आए हैं, वो हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, उसके लिए कृत संकल्पित है। और आने वाले दिनों में यानी 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे देश में और बिहार में भी एक साथ एक समय पर हम धरना प्रदर्शन और के माध्यम से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपने वाले हैं कि यह देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा कानून लागू हो जिसका समावेश देश हित में हो। ऐसा कानून बनाने की हम मांग करने वाले हैं। आज हम सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले जनसंख्या पर नीति बनाने वाला भारत आज संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है, जिसके प्रकोप से आज भारत में रोजगार का संकट हो, पर्यावरण का संकट हो, गरीबी भूखमरी का संकट हो, ऐसे कई प्रकार आतंकवाद की समस्या, कहीं ना कहीं इन सभी के जड़ के मूल में जनसंख्या वृद्धि है। और अगर इस जनसंख्या वृद्धि को तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दिन में कोई भी कायदे कानून हो, कोई भी आप लोग कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में विफल साबित होंगे। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मानना है। इसलिए हम दो हमारे आठ नहीं, हम दो सबके दो के नारे के साथ इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। ये आग्रह और निवेदन करते हुए हम हर ज़िले में इस जनजागरूकता चलाने वाले हैं। और पिछले 13 वर्ष से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन विभिन्न माध्यमों से देश भर में आंदोलन और जागरूकता चला रहा है। और उसी का परिणाम है कि भारत सरकार के अंतरिम बजट में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का बात कही है कि आने वाले दिन में जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होगा और एक सहमति के आधार पर
देश चलेगा, ऐसा हमारा फाउंडेशन का मानना है। इसमें भारत के ऐसे 500 जिलों में पहुंच पाए हैं। आने वाले दिन में हम इसको और व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। इसी के लिए सभी संगठन विस्तार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले दिन में एक सशक्त संगठन के माध्यम से, ताकि सशक्त संगठन की आवाज़ देश में सुना जाएगा, उसमें हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता लगे हैं और इसको और व्यापक रूप हम लोग देने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे मूल कारण अशिक्षा माना जाता है। एक प्रश्न तो वो भी है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि आज एक खास समुदाय के द्वारा विशेष रूप से इस देश में को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नीति से जो काम चल रहा है, वो भी एक कारण है। एक खास समुदाय विशेष रूप से आज भारत के सरकारी हॉस्पिटल का आप आंकड़ा देखेंगे तो आज एक हिंदू समाज के 30,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा लेते हैं। वहीं आज हम मुस्लिम समाज में जाएंगे, उसका आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 65 से 68 हज़ार बच्चे पैदा ले रहे हैं। समुदाय की बात करें तो समाज और समुदाय के साथ राजनीति की भी बात आती है कि जब ये कानून लागू होगा तो जो इस कानून के विपरीत काम करेंगे उनको सरकारी योजना के साथ साथ सरकारी नौकरी और भारत में जो एकमात्र हम लोग को संवैधानिक अधिकार है मताधिकार का प्रयोग, उससे भी वंचित करने का प्रावधान करने का सुझाव हमने सरकार के समक्ष रखा है। और इसमें कहाँ तक क्या हो सकता है, एक व्यापक कानून की प्रारूप जब तैयार होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे।